हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल दे रखी है, इसको फिल करना है हमें। गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है, और ए एन यहाँ पे ए एन लिखा होगा वो मिस हो गया है, क्या होगा यहाँ पे ए एन एन टर्म है। ठीक, तो देखो अब ये करके हमें इस टेबल को फिल करना है। अब इस टेबल का कितने पार्ट है, यहाँ पे 5 पार्ट है। ठीक, तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा। देखो फर्स्ट पार्ट में ए कितना लिखा हुआ है, लिख दो फटाफट। मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ए कितना लिखा हुआ है 7। अच्छा, डी कितना है यहाँ पे देखना 3, डी है यहाँ पे 3, और एन कितना है यहाँ पे 8, और ए एन कितना है खाली, ए एन निकालना है। ए एन ही क्वेश्चन मार्क है जो मुझे फिल करना है, यहाँ पे क्या करना है फिल। तो देखो आपको पता है ए एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लगा दो, इससे ए एन निकाल लो, सिंपल। ए कितना है सब कुछ दिया हुआ, देखो 7, एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 मतलब एन तो दिया हुआ है ना, कितना है देखो एन है यहाँ पे 8, 8 माइनस 1, एन की जगह पे 8 आ गया, ए की जगह 7 आ गया। देखो डी की जगह पे क्या आएगा, डी कौन है यहाँ पे 3। ठीक, सॉल्व करो अब इसे। 7 8 में से बन जाएगा तो कितना 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, क्योंकि बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 21 में 7 ऐड करो तो कितना आ गया 28, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या फिल होगा, यहाँ पे 28 फिल होगा। बोलो ठीक, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट करते हैं। ए कितना है -18 लिख दो, सेकंड पार्ट चल रहा है। ए कितना है यहाँ पे -18। अच्छा, डी कितना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डी खाली है, डी भरना है, जो फिलअप खाली है वही हमें फिल करना है। एन कितना है यहाँ पे 10, और ये क्या था ए एन। एन है हमारा 10, एन है हमारा 10, और ए एन कितना है हमारा 0। तो मैं फिर से ए एन का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, सारे क्वेश्चन में ए एन का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो ए एन कितना है हमारे पास, ए एन अवेलेबल है 0, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए कितना है यहाँ पे देखो, ए कितना है माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है, डी ही निकालना है, और एन तो है मेरे पास, एन की वैल्यू क्यों नहीं रखी, रखो एन की वैल्यू रखो यहाँ पे। एन कितना है यहाँ पे 10 माइनस 1, और डी कितना है, डी नहीं पता, डी निकालना है। बोलो ठीक, -18 10 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब देखो इसके साथ तो वेरिएबल है, और ये कौन नंबर है, इस नंबर को उधर भेज दो, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस, और 0 में +18 होगा तो 18 ही आएगा। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 18 को 9 से डिवाइड, 9 2 जा 18, तो डी कितना आ गया मेरा, डी आ गया मेरा 2। बोलो ठीक, डी की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, कितना आ गया मेरा 2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। सभी क्वेश्चनों में सेम, बस क्या है देखो, इसमें ए एन मिसिंग था, इसमें डी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस इसमें एन मिसिंग है। हमें फॉर्मूला बार बार हम यही अप्लाई करेंगे, ए एन वाला ही, बस वैल्यू थोड़ी, कभी ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा, ये गिवन होगा तो ए एन नहीं गिवन होगा, ऐसे। अब हम देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है शुरू में ही, तो मुझे ए नहीं पता, ए ही निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है यानी कि। अच्छा, डी कितना है यहाँ पे देखना, डी है -3, और एन कितना है देखना, यहाँ पे एन कितना लिखा हुआ है 18, एन है मेरा 18, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन। ए एन कितना है यहाँ पे -5, तो मुझे ए एन दे रखा है कितना ए एन दे रखा है मुझे कितना -5। अब ए एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए डी एन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए तो पता नहीं आपको, ए को ऐसे ही रहने दो। एन पता है देखो कितना 18 -1, डी कितना है देखो -3 बराबर -5। अब देखो 18 में से बन गया तो कितना 17 प्लस माइनस माइनस 17 3 कितने हो जाएंगे 51। अब माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस, तो ये कितना आएगा -5 प्लस 51, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। बोलो ठीक, अब प्लस माइनस माइनस 51 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 51 में से 5 गए तो कितने बचे 46, प्लस का 46 आंसर आ गया। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 46 है। ठीक है, यहाँ पे आप फिल करोगे कितना है फर्स्ट टर्म 46।
अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे, 4th पार्ट देखते हैं, उसमें पॉइंट में देखो 4th पार्ट में ए कितना है, ये रहा ए कितना है माइनस का 18.9। अच्छा डी कितना है देखना, डी है 2.5, डी है 2.5। मुझे एन नहीं पता, एन निकालना है, और मुझे ए एन दे रखा है, ये ए एन है मेरा, ए एन कितना है यहाँ पे 3.6। ठीक है तो करते हैं, तो मुझे एन नहीं पता, एन निकालना है, मगर क्वेश्चन में गिवन है ए एन दे रखा है, ए एन कितना है देखना, ए एन लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 3.6। अब ए एन का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए कितना देखो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 18.9 बोलो ठीक, प्लस एन कितना, एन नहीं पता, एन माइनस 1, डी कितना है देखना, डी है 2.5 बराबर 3.6। बोलो ठीक है, मैंने ए की वैल्यू रख दी, एन नहीं पता, एन निकालना है तो डी रख दिया और बाकी तो रख ही दिया। अब यहाँ पे सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले माइनस के नंबर को इधर भेजा करो, सबसे इजी तो मुझे यही लगता है। तो एन माइनस 1 और क्या है यहाँ इंटू में 2.5, इसकी इंटू मत किया करो, अंदर इंटू करने थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो 3.6 में कितना ऐड करना है 18.9 ऐड कर दो, 18.9 ऐड करना है किसमें 3.6 में, 22.5 आ गया। तो n माइनस 1 यहाँ पे है 22.5 और नीचे क्या आएगा देखो, ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा अब डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 से ही कट जाएगा, कितनी बारी में 25 से कट हो जाएगा, कितनी बारी बताओ 25 9 जा, तो मेरा n माइनस 1 कितना आ गया 9, माइनस का उधर गया तो प्लस, तो n कितना आ गया 10। और आपको अगर 25 को टेबल नहीं पता तो मैंने 25 की टेबल की शॉर्ट्स में ट्रिक डाल रखी है, फटाफट याद हो जाएगा फटाफट। ठीक है, टेबल 18 की भी है, टेबल 19 की भी है, टेबल 21 की भी है, क्या ये टेबलों का ट्रिक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th पार्ट कर लिया ना हमने, ये कौन सा पार्ट था 4th। अब देखते हैं कौन सा पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, 5th पार्ट। चलो 5th पार्ट में क्या है देखना, ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3.5, ए लिखा हुआ है 3.5। अच्छा डी कितना है 0 और एन कितना है 105, डी है 0 और एन कितना है 105। क्या निकालना है यहाँ पे, ए एन लिखा हुआ है, ए एन निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो निकाल दो ए एन। तो ए एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए कितना है बताओ यहाँ पे 3.5, एन कितना है 105 माइनस 1 और डी कितना है देखना है 0। बोलो ठीक है, डी कितना है, डी 0 ही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.5, अब 105 में से 1 जाएगा तो 104 और उसकी 0 में इंटू होगी तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 तो कितना आ गया आंसर 3.5 ही आ गया, 3.5। बोलो ठीक, तो हमारा an आ चुका है। तो हमने पांचों पार्ट कर लिया, सभी पार्टों में यही फॉर्मूला यूज हो रहा था एन टर्म का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। ये आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, चूज करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, मगर क्वेश्चन में बोला गया है 30 टर्म ऑफ इस एपी की 30वीं टर्म इनमें से कौन सी होगी बताना है। तो आप पहले एपी नोट करो, इधर एपी कितनी है आपकी 10 7 4 so on। ये शुरू वाला होता है आपका फर्स्ट टर्म कितना है 10, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं हम, डी भी चाहिएगा हमें, ये a2 है, ये a1 है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो a2 माइनस a1, a2 कितना 7 माइनस 10, 7 में 10 गया तो कितना बचा माइनस का 3। बोलो ठीक, अब तुम्हें 30 टर्म मतलब n कितना है 30 निकालना है, ठीक। तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। अब n कितना है यहाँ पे 30, a 30, a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना है देखो, d ये रहा कितना है यहाँ पे माइनस का 3। बोलो ठीक, अब ये सॉल्व करो, 10 30 में से 1 गया तो कितना बचेगा 29, 29 इंटू करने से माइनस 3 में बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। 29 को 3 में इंटू करोगे पता कितना आएगा माइनस का 87 प्लस माइनस माइनस और आगे क्या लिखा हुआ है 10। देखो क्या किया मैंने, 10 ऐसी प्लस माइनस माइनस 29 3 में इंटू करोगे तो कितना आएगा 87 और इधर क्या लिखा हुआ है a 30, मिटाओ इसे, इधर क्या लिखा हुआ था a 30। बोलो ठीक, अब 10 में से 87 तो घटेंगे नहीं, तो इसमें से माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस
तो बड़ा ये तो माइनस खाएगा, माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी वाला ऑप्शन ठीक है, बोलो ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एमसीक्यू पार्ट ये हो गया। अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या बोला है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। करेक्ट मतलब ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से, और मुझे बोला है ये एपी दी हुई है और उसकी कौन सी टर्म निकालनी है? 11वीं टर्म। ठीक, तो पहले मैं एपी नोट करता हूँ। एपी क्या है मेरे पास? एपी है -3 -12 फिर 2 फिर सो ऑन। तो देखो पहला वाला होता है फर्स्ट टर्म -3 हो गई, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगी। तो डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो a2 कितना? माइनस का हाफ, माइनस फॉर्मूले में भी है तो माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो करो ये सॉल्व, माइनस हाफ और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2। तो 2 तो यहाँ पे है, इसको 2 कैसे बनाओ? 2 से इसमें इनटू 2 3 जा 6, अब प्लस का 5/2 आ गया, डी 5/2 आ गया, तो डी आ गया 5/2। अब मुझे क्या करना है? 11वीं टर्म निकालनी। क्या निकालनी? 11वीं। तो एन मेरा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो निकालो ए एन का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। एन की जगह पे 11, वैल्यू रखो सारी। a कितना है यहाँ पे? 3, n कितना है? 11 -1, और d कितना है यहाँ पे? ये रहा 5/2। अब -3, 11 में से क्या? 10, 10 इंटू 5/2, 2 से कट नहीं जाएगा, 2 5 जो 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में 5 5 से कितने हो जाएंगे हम? 25, क्योंकि बोर्ड मास बोलेगा पहले क्या करने के लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मेरा a11 आ जाएगा यहाँ पे, -3 तो था ही, प्लस का 25। अब प्लस माइनस, -25 में 3 का तो कितने बचे? 22, और बड़ा ये है तो प्लस का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है, बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।